हमने देखा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के फेवर में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के सामने पॉइंट्स रखते जा रहे हैं कि कैसे ईडी द्वारा ये अरेस्ट और रिमांड इलीगल और गलत है। इस केस में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने केजरीवाल के केस को आम आदमी पार्टी लीडर्स मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से कंपेयर किया है। जहां भले संजय सिंह को जेल से छुटकारा मिल गया है, वहीं फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की परेशानियां खत्म नहीं हुई है। जब दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने उनकी दूसरी बार बेल पिटिशन को डिसमिस कर दिया और आपको बता दें कि बिना देरी किए अब मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है बेल की मांग करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की बेंच के सामने। सिसोदिया की ओर से मौजूद एडवोकेट रजत भारद्वाज ने ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा चल रहे केसेस में बेल की अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने इसे कल के लिए यानी 3 मई के लिए लिस्ट कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि मामले में ट्विस्ट तब आया जब अपना ऑर्डर सुनाते हुए स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने उल्टा मनीष सिसोदिया पर ही संगीन आरोप लगाए हैं और ईडी के कई पॉइंट से भी अग्री किया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर ये संगीन आरोप है क्या। मामले की शुरुआत होती है सीनियर एडवोकेट्स विवेक जैन और मोहित माथुर से, जिन्होंने मनीष सिसोदिया के फेवर में पॉइंट्स रखे थे स्पेशल जज कावेरी बवेजा के सामने, जिन्हें ईडी की ओर से मौजूद होकर एडवोकेट जोहेब हुसैन ने खूब फटकारा था। एक मेन पॉइंट जो सिसोदिया के काउंसिल्स ने रखा था वो ये था कि इस केस में सीबीआई और ईडी अभी भी काफी डिले कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया हुआ है कि इस केस में जांच 6 से 8 महीने के अंदर हो जाएगी। हालांकि एडवोकेट जोहेब हुसैन ने सिसोदिया के इस पॉइंट को खूब फटकारा है और उल्टा ये कह दिया कि सिसोदिया ने ही मामले को डिले करने की कोशिश की है। मामला गंभीर तब हो गया जब स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने इससे अग्री किया और अपने ऑर्डर में स्टेट किया, It is thus apparent that the applicant individually and along with different accused have been filing one or the other application, making oral submissions frequently, some of them frivolous, that too on a piecemeal basis, apparently as a concerted effort for accomplishing the shared purpose of causing delay in the matter. ये बात स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने इसलिए भी एक्सेप्ट की क्योंकि उन्होंने पाया कि इस केस हियरिंग के दौरान ही सिसोदिया और इस केस के कई और अक्यूज ने मिलकर बहुत ही छोटे छोटे केसेस फाइल किए हैं, जिसकी पूरी डिटेल स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने अपने ऑर्डर कॉपी में दी है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया ने तो करीबन 13 केसेस फाइल किए हैं, जिसमें छोटे केसेस सच एज कि मनीष सिसोदिया एक न्यू बैंक अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं, या इसके लिए कोर्ट की परमिशन लगेगी, जैसे केसेस शामिल है। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस केस में अक्यूज्ड पर्संस जिसमें कि मनीष सिसोदिया भी शामिल थे ने कुछ डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी की मांग की है, इसके बावजूद कि सारे ई कॉपीज मौजूद है। इसलिए भी स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने अपने ऑर्डर में स्टेट किया है, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट दैट ही हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू डिले इन प्रोसीडिंग्स और दैट द केस हैज बीन प्रोसीडिंग एट अ स्नेल्स पेस therefore cannot be accepted. The steady progression of the case, despite the apparent attempts to slow down its progress, cannot, by any standards, be equated with snail's pace. एक और एक्सक्यूज जो मनीष सिसोदिया ने बेल मांगने के लिए यूज किया था वो ये था कि उनकी वाइफ बहुत बीमार रहती है और उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। हालांकि ईडी ने इस पॉइंट को भी अपोज किया था, ये कहते हुए कि सिसोदिया की वाइफ बहुत सालों से बीमार चल रही है और अभी तक उनकी हालत फिर भी स्टेबल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईडी ने मनीष सिसोदिया के इस पॉइंट को भी खारिज किया है कि उनकी वाइफ की देखभाल करने के लिए उनके पास कोई नहीं है और कहा कि उनका बेटा मौजूद है। ये सब देखने और सुनने के बाद जज कावेरी बवेजा ने अपने ऑर्डर में स्टेट किया था, फ्रॉम द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द वाइफ ऑफ द एप्लीकेंट एज एनेक्स्ड विद द एप्लीकेशन अंडर कंसिडरेशन, इट अपीयर्स दैट शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द सेड एलिमेंट सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड हैज आल्सो बीन रिसीविंग रिक्विजिट मेडिकल ट्रीटमेंट and care for the same. The application discloses no imminent or urgent need or any medical emergency warranting release of the accused applicant on bail for this reason. दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने एक पॉइंट ये भी रेस किया था कि इस केस में इन्वॉल्व को अक्यूज्ड बिनॉय बाबू को बेल मिल चुकी है तो अब उन्हें भी बेल मिल जानी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी मौजूद थे ने ही बिनॉय बाबू को बेल दी थी, ये ध्यान में रखते हुए कि उन्हें जेल में रहते हुए 13 महीने हो गए हैं। हालांकि ईडी ने इस पॉइंट को अपोज किया था, ये कहते हुए कि बिनॉय बाबू और मनीष सिसोदिया का केस अलग है, एलिगेशंस अलग है और दोनों का रोल भी अलग है। और इस मामले में अपने व्यूज देते हुए जज कावेरी बवेजा ने कहा है, This court has considered the submissions on the grounds of parity with Binoy Babu as claimed by the counsel for applicant and have perused the record of the case. However, considering the directions of Honorable Supreme Court, wide its judgment dated
30 October 2023 regarding the aspect of delay as also argued by counsel for the applicant himself, the period of incarceration of Binoy Babu and that of the applicant cannot be equated, particularly in view of the findings in the preceding paragraphs of this order that the applicant himself has attributed to the slow pace of the proceedings of the case. और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जज कावेरी बवेजा ने ये बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी. She stated, hence, in the light of the above observations and upon considering the respective pleas of the applicant and the prosecution in the light of record of the case, this court is not inclined to admit the applicant to bail, either regular or interim at this stage. The application under consideration is accordingly dismissed. आपको बता दें कि एक मेन रीजन मनीष सिसोदिया का फिर से बेल प्ली फाइल करने का यही था कि इस केस में सीबीआई और ईडी बहुत डिले कर रही है, इसके बावजूद कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान कहा था कि वे ये जांच 6 से 8 महीने में रैप अप कर देंगे. ये आश्वासन जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच को तब मिली थी जब उन्होंने सिसोदिया की बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके साथ ये ऐड किया गया था कि अगर ट्रायल डिले होगा तो सिसोदिया वापस से बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो उन्होंने किया ही है. अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट बेंच हैज स्टेटेड, डिटेंशन और जेल बिफोर बीइंग प्रोनाउंस्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस should not become punishment without trial. If the trial gets protracted despite assurances of the prosecution and it is clear that the case will not be decided within a foreseeable time, the prayer for bail may be meritorious. It is the basic right of the person charged with an offense and not convicted that he be ensured and given a speedy trial. और जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो इसी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस के दूसरे अक्यूज बिनोय बाबू को बेल दिया था, यही ऑब्जर्व करते हुए कि इस केस में इतना डिले हो रहा है और हियरिंग के दौरान ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू को कहा था, यू कांट कीप पीपल बिहाइंड बार्स बिफोर ट्रायल फॉर लॉन्ग. दिस इज नॉट प्रॉपर. वी स्टिल डोंट नो हाउ दिस विल गो. देयर सीम्स टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन between what CBI is alleging and ED is alleging. आपको बता दें कि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की बेल हियरिंग काफी इंटेंस भी हुई थी, जब सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने फटकारते हुए ईडी को कह दिया था कि वे वापस से वे सेम पॉइंट्स उठा रही है जो उन्होंने पिछली बार भी कोर्ट्स में उठाए थे. सीनियर एडवोकेट माथुर ने आग बबूला होते हुए कहा था, द प्रोब एजेंसी वाज रीइटरेटिंग आर्ग्यूमेंट्स प्रीवियसली प्रेजेंटेड बिफोर बोथ द दिल्ली कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. और एक पॉइंट जिसपे सिसोदिया और ईडी के काउंसिल में झगड़ा हो रहा था वो था केस की मेरिट को लेकर. पर अब जो स्पेशल जज कावेरी बवेजा का ऑर्डर आ गया है तो देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में सिसोदिया को कोई राहत मिलती है या नहीं. टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.